अभी ये जो कीर्तिमुख है यहाँ पे अगेन डांसिंग कपल है। डांस पोज जो है बहुत ही सुंदर है दोनों की। मेल और फीमेल है, स्त्री पुरुष। पुरुष के हाथ में फ्लावर गार्लैंड है, पुष्पमाला बोलते हैं जिसे। और ये जो स्त्री है उसके हाथ में फूल और फ्रूट जो है फल दिखाई देता है। और इनकी ड्रेपरी, फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑर्नामेंट्स, क्राउन जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो एक अलग तरीके का कीर्तिमुख है। और यहाँ पे हमें दिखाई देता है ये जो पोर्शन आता है यहाँ पे बहुत ही स्मॉल स्केल में पिकॉक है। छोटा सा पिकॉक यहाँ पे दिखाई देगा, बहुत सुंदर यहाँ पे उसका कार्विंग दिखाई देगा। और इधर एक फ्लावर है और इस तरफ एक फ्लावर है। 3 डायमेंशन इफेक्ट दिया है एज इट इज़। फुल फ्लावर जो है सब डायमेंशन में कार्व किया गया दिखाई देगा। और यहाँ जो पोर्शन आता है यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू कार्विंग हमें दिखाई देता है। बहुत ही डेप्थ कार्विंग यहाँ पे जो है वो दिखाई देगा। 2 इंच का जो प्रॉपर थ्रू एंड थ्रू स्पेस दिया है यहाँ पे। अभी सभा मंडप के स्तंभ पर ये जो शिल्प हमें दिखाई देता है ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे शिल्पांकन है। ये भगवान राम जी के जीवन का प्रसंग है। यहाँ पे राम बैठे हुए हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी है। और यहाँ पे एक पेड़ दिखाई देता है। पेड़ की जो शाखाएं हैं, पत्ते दिखाई देंगे। और पेड़ के ऊपर हनुमान जी जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे पेड़ के नीचे राम लक्ष्मण और पेड़ के ऊपर हनुमान है। राम जी ने अपना बड़ा धनुष यहाँ पे खड़ा किया है। धनुष दिखाई देता है, उसकी स्ट्रेट प्रत्यंचा दिखाई देती है। और यहाँ पे बोझ दिखाई देंगे आपको, जो बाण है। और ये जो प्रसंग है ये रामायण का राम और हनुमान इनकी जो भेंट हो गई, उनके जीवन की पहली भेंट का प्रसंग है ये। जब राम जी सीता जी के सर्च में लक्ष्मण के साथ जा रहे थे, किष्किंधा कांड का ये प्रसंग है। पंपा सरोवर के ऊपर ऋष्यमुख पर्वत के वहाँ वो रेस्ट ले रहे थे। दोपहर का समय है, इसीलिए पेड़ के नीचे वो बैठे हैं। बहुत धूप थी इसलिए। और उन्होंने अपना धनुष्य बाण सब बाजू में रखा हुआ है। और सडनली उन्हें पेड़ के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी दिखाई देते हैं। और वो लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, राम यहाँ पे पॉइंटिंग करके, यहाँ पे अंगुली निर्देश किया हुआ है, फिंगर दिखाई देते हैं पॉइंटिंग, कि ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। और हनुमान जी को एक वरदान प्राप्त था अपनी माता अंजनी से कि जो हनुमान है वो इनविजिबल था। और जो पहली बार उसे देखेगा उसका वो स्वामित्व करेगा और उनकी सेवा करेगा, ऐसा अंजनी माता ने उसे बताया था। तब वो प्रसंग है। और यहाँ पे हनुमान जी को पता चलता है कि अपने स्वामी जी आ गए हैं और यहाँ से आगे पूरी लाइफ वो उनके लिए सेवा करता है। तो यहाँ पे राम हनुमान भेंट का प्रथम प्रसंग है। और उसके बाद इस साइड में हनुमान जी का बड़ा शिल्प हमें दिखाई देगा। बहुत सुंदर शिल्प है, लॉन्ग टेल दिखाई देती है और चपेट मुद्रा दिखाई देती है हनुमान जी की। यहाँ पे गरुड़ है, मनुष्य रूपी गरुड़, नमस्कार मुद्रा है। उनका फेस देखेंगे तो नोज़ है, बिक लाइक शार्प नोज़ है जो चोंच जैसा होता है। और उनके शोल्डर को विंग्स दिखाई देंगे, पंख है। और ये नमस्कार कर रहे हैं अपने स्वामी विष्णु देव को। यहाँ पे विष्णु जी का जो शिल्प है बहुत ही डिफरेंट टाइप का शिल्प है, योग नारायण बोलते हैं इसे। जनरली विष्णु जी जो है वो स्टैंडिंग होते हैं, यहाँ पे वो सिटिंग पोज में है, आसन के ऊपर बैठे हैं, आसनस्थ है और ध्यानमग्न है। योग मुद्रा हमें दिखाई देती है विष्णु जी की, तो इन्हें योग नारायण कहा जाता है। और 4 हैंड है उनके, चतुर्भुज मूर्ति। यहाँ पे शंख दिखाई देता है और इस हैंड में आपको चक्र दिखाई देता है। तो ये विष्णु का योग नारायण रूप हो गया। उस तरफ हमने विष्णु जी का जो वाहन है गरुड़, उन्हें देखा। और इस तरफ हमें भगवान बुद्ध जो है उनका कार्विंग दिखाई देगा। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मूर्तिकला और शिल्पकला दिखाई देती है। गौतम बुद्ध का बहुत ही बढ़िया शिल्प है ये। और इस शिल्प का विशेष ऐसा है कि जो ग्लेजिंग है, चमक जो है, शाइनिंग है, वो अभी भी देखने जैसी है। बहुत ही सुंदर और ध्यानस्थ गौतम बुद्ध है। एक्चुअली गौतम बुद्ध का जो पीरियड है वो ईसा पूर्व छठी शताब्दी, 600 ईयर्स एगो। टोटल 2600 ईयर्स हो गए और मंदिर का निर्माण होकर 1100 साल हो गए। तो बाद में भगवान गौतम बुद्ध को वैष्णविज्म में इंक्लूड किया एज अ 9th इनकारनेशन, 9वां अवतार करके। तो इसलिए विष्णु जी के साथ बुद्ध को यहाँ पे मंदिर में स्थान दिया है। जनरली गौतम बुद्ध जो है वो कभी मंदिर में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये विशेषता दिखाई देती है कि मंदिर में बुद्ध जी को स्थान दिया है। अभी हमें इनकम्प्लीट वर्क यहाँ पे दिखाई देता है।
यहाँ पे जस्ट स्केच किया हुआ है। ये फेस है, ये शोल्डर है, ये उनके हैंड है और ये पैर का स्केचिंग है। तो प्राइमरी वर्क हो गया है और बाकी का कार्विंग जो है वो इनकम्प्लीट रह गया है। तो ऐसे बहुत सारे शिल्प हमें इनकम्प्लीट दिखाई देंगे इस मंदिर में। ये पंचतंत्रा की बहुत ही फेमस स्टोरी है। जातक कथा जो आती है, बुद्ध संप्रदाय में जातक कथा और पंचतंत्र बाद में आ गया। तो जातक और पंचतंत्र में ये कथाएं हमें दिखाई देती है। ये मंकिया और जामुन वाली कथा है, जो मराठी में चतुर माकड़ और लोभी मगर कहते हैं। यहाँ पे एक पेड़ है, जामुन का पेड़, और पेड़ के नीचे मगर दिखाई देगा। मगर के पीठ पर मंकी यानी मरकट बैठा हुआ है और वो जामुन तोड़ रहा है। स्टोरी आपको याद आ गई होगी, बहुत ही सुंदर स्टोरी है बच्चों के लिए, बोध कथा कहते हैं। जो मगर है वो ग्रीडी है, लोभी है। हर दिन जो मरकट है वो जामुन देता था उसे। एक दिन उसकी जो वाइफ है वो हर दिन जामुन अपने फैमिली को देता था। उसके वाइफ को जामुन इतने अच्छे लगे कि एक दिन उसने मंकी का कलेजा जो है, हार्ट, वो खाने की इच्छा प्रकट की और अपने हस्बैंड से, इस मगर से कहा उसको डिनर के लिए इनवाइट करो। और जैसे ही नदी के बीच में आते हैं वो अपनी इच्छा प्रकट करता है। और जो मरकट है वो बहुत ही क्लेवर होता है। वो बोलता है कि अपना हार्ट जो है वो मैंने पेड़ के ऊपर रखा है, मुझे किनारे तक ले चलो जल्दी। और वो खुद को एस्केप कर लेता है। तो बच्चों के लिए मॉरल स्टोरी है, अपना दिमाग कितना शार्प होना चाहिए। ये पंचतंत्रा की और एक फेमस स्टोरी है, टॉकेटिव टॉर्टोइज जिसे बोलते हैं। ये टॉर्टोइज है, कछुआ, और बाजू में दो स्वैन है, हंस पक्षी, जिन्होंने चोंच में लकड़ी पकड़ी हुई है। और ये जो कछुआ है टॉर्टोइज, इसने अपने मुंह में उसको पकड़ा है। तो ये भी पंचतंत्रा से रिलेटेड स्टोरी है। एक सरोवर था, वहाँ पे ये सब रहते थे और ड्रॉट की वजह से सूखा पड़ गया और पानी जो है सरोवर का वो कम होने लगा और सभी माइग्रेशन करने लगे, सब आगे चले गए। कछुआ जो है वो बहुत छोटा था, इसलिए वो पीछे रह गया। ये उनके फ्रेंड आ गए और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे दूर जाने के लिए। और उसको बोलते हैं कि हम एक लकड़ी लेंगे और तुम्हें पकड़ना है उसे। तो कछुआ जो था, उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही टॉकेटिव था। उसको बकबक करने वाला कछुआ कहा जाता था। तो उन्हें बोलते हैं कि जैसे ही ऊपर हम लेके जाएंगे तो तुम्हें मुंह नहीं खोलने का है, बोलने का नहीं है। और वैसे बोलते हैं, वो पहले मान्य करता है और पकड़ लेता है लकड़ी। और जैसे ही वो उड़ते हुए जाते हैं, आगे जाने के बाद उसको भूल हो जाती है और वो बोलने के लिए मुंह खोल देता है। और जैसे ही बोलने के लिए मुंह उसका खुलता है, वो नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे हंग्री एनिमल दिखाया है जो अटैक करके उसको खा रहा है। तो बच्चों को यहाँ से सीख मिलती है कि ज़्यादा बकबक नहीं करनी है और बड़े लोगों ने जो कहा है वो सुनना है। यहाँ पे सप्तमातृका पट कहते हैं इसे, सप्तमातृका। एक्चुअली इनकी संख्या यहाँ पे 9 है। और सप्तमातृका जो है वो बीच में होती है। साइड में आपको गणेश जी दिखाई देते हैं और उधर शिव जी या वीरभद्र दिखाई देंगे। और बीच में सभी मातृका है, उनके वाहन नीचे है। ये स्त्री सत्ताक पद्धति जो थी भारत में, प्राचीन भारत में, उसका अवशेष रूप कहा जाता है। और सातियासरा से भी ये रिलेट करता है। जो जल देवता होती है नदियों में, सातियासरा, उनका रिलेशन सप्तमातृकाओं से होता है। अभी हमें डांसिंग फिगर्स यहाँ पे दिखाई देगी। बहुत ही सुंदर डांसिंग पोज है, क्लासिकल डांस जो है, इंडियन ट्रेडिशन क्लासिकल डांस। उनकी हेयर स्टाइल, ड्रेपरी और पोज यहाँ पे अलग दिखाई देंगी। और पिलर के इस साइड में हमें अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोज दिखाई देती है। ड्रेपरी, यहाँ पे हेयर स्टाइल, फेशियल एक्सप्रेशंस, प्रॉपर जो योग कर्ण मुद्रा आती है, भरतनाट्यम होता है, कथक होता है, जो क्लासिकल डांसेस के अलग अलग फिगर्स यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे मूविंग पोज है, बहुत ही सुंदर पोज है। हाथ इसने माथे पर लिया हुआ है। माथे के ऊपर जो आभूषण लगाए हैं माथे पर, वो भी प्रॉपर यहाँ पे दिखाई देते हैं। कर्णभूषण, माला है और ड्रेपरी बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे वो मूविंग दिखाई देती है हमें। यहाँ पे ड्रम प्लेयर है, वो डांसर डांस कर रही है और ये ड्रम बजा रहा है। बहुत ही सुंदर रिदम दिखाई देगा इसके बॉडी पर हमें। इसकी लॉन्ग हेयर स्टाइल ये विशेषता है यहाँ पे। उस ज़माने में जो मेल है वो लॉन्ग हेयर स्टाइल रखते थे। इसका कर्णकुंडल दिखाई देता है। ड्रम बहुत ही सुंदर यहाँ पे कार्विंग किया है। और उसने एक पैर जो है वो टैपिंग के लिए ऊपर लिया हुआ है। तो वो रिदम में हमें ओवरऑल दिखाई देगा। जो मेन द्वारपाल होते हैं उसमें से एक द्वारपाल यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो गैप दिखाई देगा, ये इंटरलॉक
सिस्टम जो है उसका हमें प्रूफ दिखाई देता है, और बाहर भग्न द्वारपाल है, उसके नीचे स्लॉट है, वो यहाँ पे फिक्स करने वाले थे। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम भी हमें यहाँ पे दिखाई देती है।